गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। तो एक्सरसाइज 3.3 का ओवरव्यू करना है आज। ओवरव्यू मतलब ऊपर ऊपर से देखना, कोशिश करेंगे कि कर पाए, क्योंकि टाइम कम बचा है आज, फिर भी कोशिश करते हैं ना। चलो, तो बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स थे जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। वन वाज ग्राफिकल मेथड एंड द 3 मेथड्स वर अलजेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राफिकल मेथड 2 एक्सरसाइज में डिस्कस हो गया अच्छे से, राइट। अब अलजेब्रिक मेथड से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें से भी पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एक क्वेश्चन में करके बताता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब 2 इक्वेशंस गिवन होगी, उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो कौन सा क्वेश्चन उठाया है? फॉर एग्जांपल पहले उठा लेते हैं, इजी सा लग रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये तो एक इक्वेशन हो गई, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये दूसरी इक्वेशन। 2 इक्वेशन तो मिलेंगी x और y की फॉर्म में। ठीक है, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में? हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, कोई भी एक इक्वेशन पकड़, चलो उसमें सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है। कोई ऑनलाइन भी है क्या? कोई नहीं, सब आए होंगे आज। और दीपेश तो काफी दिन से नहीं आ रहा, और तबीयत खराब है। और रिया भी आई थी क्या कल? आज नहीं आई? आपके पड़ोस में रहती है ना, क्यों नहीं आई आज? फिर आपके पड़ोस में रहती है, क्या फायदा हुआ? पता करना चाहिए ना। घर से निकलते हो तो उसको भी उठा के आना चाहिए, उड़ जा, क्लास चालू हो गई। एक्स प्लस वाई, वो आती है कभी आपको उठाने? फिर तो ठीक है, सब बराबर है। 14 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये 2 इक्वेशन सपोज करो हमको गिवन। फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन कोई सी भी उठाएंगे जो आपकी इच्छा हो। जनरली अपन छोटी इक्वेशन उठाते हैं, आप जरूरी नहीं छोटी होता, बड़ी भी उठा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है कुल मिला के एक इक्वेशन उठाएं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली इक्वेशन उठा ली। पहली इक्वेशन क्या थी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। ध्यान से देख लेना भाई, ये लास्ट टाइम रिपीट हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देना। क्या करा हमने, दोनों में से एक इक्वेशन उठा ली, पहली वाली। अब इस पहली इक्वेशन को उठा के क्या करना है, इसमें या तो x की वैल्यू लिखनी है y की फॉर्म में, या फिर y की वैल्यू लिखनी है x की फॉर्म में। x की वैल्यू y की फॉर्म में लिखने का मतलब यह है कि x को तो रखो LHS में, बाकी सबको भेज दो RHS। और y की वैल्यू x की फॉर्म में लिखने का मतलब यह है कि y को रखो LHS में और बाकी सबको भेज दो RHS। कुछ भी एक काम कर सकते हो दोनों में से आप। सपोज करो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं x को रखूंगा LHS में, बाकी सबको भेजूंगा RHS में। तो इस इक्वेशन में से मैं x को तो रख देता हूं यहीं, और y को, जो बचा हुई चीजें हैं, y को उधर भेज दूंगा, तो उधर जाके ये माइनस वाई हो जाएगा। तो एक तरीके से ये x की वैल्यू है y की फॉर्म में, है या नहीं? x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। ऐसा आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x। कोई भी एक काम कर लिया सबने। अब जो आपने x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, इसको आप इस x की जगह पुट अप कर दो इन इक्वेशन 2। उठाई इक्वेशन 1 से है तो पुट इक्वेशन 2 में होगी, और उठाई इक्वेशन 2 से है तो पुट इक्वेशन, ऐसा मत कर देना कि 1 से उठाई और 1 में ही डाल दी, तो बराबर हो जाएगा सब, कुछ भी नहीं मिलेगा, हाथ नहीं लगेगा कुछ। समझ में आई ना बात? ये तो वही बात हो गई कि 10 कदम ऊपर गए और 10 कदम वापस नीचे आ गए, तो जहां थे वहीं पे, जहां स्टार्टिंग हुई थी वहीं के वहीं मिलोगे, अपने आप को वहीं पाओगे। ठीक है, और अगर इक्वेशन 2 से उठाई है तो पुट कहां होगी? 1 में। अब मैंने 1 से उठाई है ना, ध्यान से देखा करो, लिख दिया करो, ये 1 इक्वेशन से उठाई है। तो अब ये x की जो वैल्यू आई है, ये पुट किस में होगी? सेकंड में। तो अब सेकंड नंबर इक्वेशन उठा रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्या है इक्वेशन नंबर 2? x माइनस वाई बराबर 4। इसमें x की वैल्यू आ रही है इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू आ रही है 14 माइनस वाई, वो इसमें x की जगह पुटअप कर, क्योंकि ये x की वैल्यू है। अगर ये y की वैल्यू होती तो y की जगह पुटअप होती। ठीक है, ये x की वैल्यू है तो x की जगह पुटअप कर दो। तो x की जगह मैं पुटअप कर रहा हूं 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, ये तो x की जगह पुटअप हुआ है, और माइनस वाई एक्स्ट्रा में और है,
और इक्वल टू 4। कोई डाउट? देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या किया मैंने, x की जगह ये वैल्यू पुटअप करी 14 माइनस वाई जो इक्वेशन 1 से आई थी, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, माइनस वाई की जगह माइनस वाई, इक्वल टू 4 की जगह इक्वल टू 4, केवल x की वैल्यू पुटअप की और कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ कि x की वैल्यू y की फॉर्म में थी ना, उसको इधर पुटअप कर दी ना, तो इस इक्वेशन से अब x गायब हो गया, केवल और केवल y बचा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू पुटअप कर दी y की फॉर्म में, तो y x हट गया, y आ गया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है, एक को हटाओ उसकी जगह दूसरे को बिठाओ, सब्स्टिट्यूट करो। तो x को हटा दिया, y को ले आए, अब इस इक्वेशन में टोटल y दिखाई दे रहा है। अब टोटल y दिखाई दे रहा है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो तब होती है जब दो वेरिएबल दिखाई देते हैं, एक वेरिएबल दिखाई देता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब केवल एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, दैट इज y, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, और y की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस वाई कितना होगा, कौन कह रहा था वाई स्क्वायर, कहीं से तो आवाज आई, बोलो सृष्टि, आप कह रहे थे, कहीं से तो आवाज आई, वाई स्क्वायर नहीं, अब पता चल जाएगा। 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2y, तो माइनस 2y को तो इधर रखो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मिलाओ, 14 को वहां भेजो, तो 4 तो ऑलरेडी है, प्लस 14 उधर जाके आगे सॉल्व करते हैं, इंप्लाइज माइनस 2y की वैल्यू हो गई 4 माइनस 14 क्या होता है, इंप्लाइज y की वैल्यू क्या हो गई, यानी कि प्लस का 5। अब ये तो y की वैल्यू आई है, जबकि इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x और y दोनों की है, तो y की आ गई ना। इसको आप चाहो तो किधर भी पुटअप कर दो, जितनी भी इक्वेशन आपको दिख रही है किधर भी पुटअप कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम जनरली पुटअप कहाँ करते हैं, हमने एक जगह x की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ y, निकाली थी क्या, इसमें पुटअप करो, इसमें पुटअप करने से जल्दी आ जाएगी। मैंने ऐसा ना कहा कि इसमें पुटअप करने से ही आएगी और कहीं पुटअप करोगे तो नहीं आएगी, पुटअप आप इसमें कर लो तो भी आ जाएगी, इसमें पुटअप कर लो तो भी, हर जगह से आ जाएगी, बट इसमें पुटअप करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहेगा और जल्दी आ जाएगी, क्योंकि y को बस एज इट इज यहाँ से हटाना है और जो भी वैल्यू आई यहाँ रखनी है और x की वैल्यू क्लियर है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू थी 14 माइनस वाई, भाई इक्वेशन 1 से मेरे पास x की वैल्यू क्या थी 14 माइनस वाई, कल तक मेरे पास y की वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास y की वैल्यू है, कितनी है 5, क्या वैल्यू हो गई x की 9, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गई। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ आया? फिर से रिवाइज करते हैं, जल्दी से देखो, इक्वेशन 1 और 2 में से कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे, उसमें x की वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y, या फिर y की वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, कैसे भी कर सकते हो। तो x की वैल्यू लिख दिया आपने इन टर्म्स ऑफ y, उसको उठा के इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये पूरी इक्वेशन y की फॉर्म में चली जाएगी, एक ही वेरिएबल दे जाएगा, एक ही वेरिएबल दे जाएगा तो उसका वैल्यू आसानी से सॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब दो वेरिएबल हो, एक को तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब सेम वेरिएबल हो गया y वाला, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू को वापस इसमें पुटअप कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा बोलो x की क्या वैल्यू आई है 5, और y की वैल्यू क्या आई है, क्या आई थी 9। अब ये मेरे सही है या गलत है, इसको आप खुद चेक कर सकते हो, कैसे, ये x और y की वैल्यूज आप दोनों इक्वेशन में पुटअप करो, सेटिस्फाई हो रही है क्या, चेक करो, x की 9 है और y की 5 है, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो x 9 है y 5 है, तो x की जगह 9 पुटअप करो, प्लस y की जगह 5 पुटअप करो, तो 9 प्लस 5 14 होता है क्या, होता है, तो इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, 2 में पुटअप करते हैं, x की जगह 9, फिर बीच में है माइनस, y की जगह 5, तो 9 माइनस 5 4 होता है क्या, तो इक्वेशन 1 में भी सेटिस्फाई हो रही है x और y की जो हमने वैल्यूज निकाली, और 2 में भी। तो इस तरीके से हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। इज दैट क्लियर, समझ में आया सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड? कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकता है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस एक्सरसाइज में और क्या बचा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो सारी क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, जैसे पहला दूसरा तीसरा जितने भी हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब डरना नहीं है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हमको क्या करना है 2 और 3 का एलसीएम ले लेना है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 6 को जैसे मैं एलसीएम लूंगा 2 3 जा 6 होता है, भाई 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, और 3 को ऊपर वाले 3x से मल्टीप्लाई किया तो 9x, फिर माइनस का साइन है, आप भी लगा दो माइनस का साइन, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आया,
और 2 इंटू 5y 10y इक्वल टू इधर क्या है -2। अगली स्टेप में 6 को वहां ले जाओ तो इधर तो बचता है 9x माइनस 10y। ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इंटू -2 कितना होता है -2। तो ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई जैसे ऊपर वाली फॉर्म में थी। तो इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आ जाए तो एलसीएम लेके आपको उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है जैसे वो पहले वाली क्वेश्चन में दिख रही है। इसी तरीके से सेकंड भी कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली भी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली भी हो जाएगी। ठीक है जी। अब और देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में और कौन से क्वेश्चन। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 14। पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू निकालो। निकालकर फिर एक तीसरी इक्वेशन और है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। उसमें x और y की वैल्यू पुटअप करो जो ऊपर से निकाली। निकालकर फिर आप किसकी वैल्यू निकालो, फाइनली m की वैल्यू निकालो। यानी क्वेश्चन वही है, बस एक स्टेप ज्यादा है। x और y के अलावा m की वैल्यू भी निकलवा रहा है, तीसरी इक्वेशन में पुटअप करवा रहा है। जल्दी से करते हैं। बताओ पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 2x प्लस इक्वल टू 11, 2x माइनस इक्वल टू माइनस का 24। अब सुनो ध्यान से, क्या कहा था मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है अपने को। तो कोई भी एक इक्वेशन उठाते हैं, जैसे पहली उठा ली। क्या है पहली इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। या तो x को y की फॉर्म में लिखना है या y को x की फॉर्म में लिखना है। क्या करें, x को y की फॉर्म में। चलो जो ट्रेडिशनल तरीका है वही करते हैं। तो x को y की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, जब मैं कह रहा हूं x को y की फॉर्म में लिखो तो मैं क्या करने के लिए कह रहा हूं, मैं ये करने के लिए कह रहा हूं कि इस इक्वेशन में से केवल x को तो यहां छोड़ दो, बाकी सबको वहां भेज दो। यही तो है x को y की फॉर्म में लिखना, इसी को तो कहते हैं x को y की फॉर्म में लिखना। तो यानी x को यहां छोड़ना है, बाकी सबको वहां भेजना है। तो बाकी सब कौन कौन है, एक तो ये 2 है, ये भी उधर जाएगा, ये 3 है, ये भी उधर जाएगा, ये y है, ये भी, सारे लोग उधर जाएंगे। तो किसको हम पहले भेजते हैं, किसको बाद में भेजते हैं। जो दूर का रिश्तेदार होता है उसको पहले भगाते हैं, जो करीबी रिश्तेदार होता है उसको बाद में भगाते हैं, भगाते हैं लेकिन उसको भी। ठीक है ना। तो दूर का रिश्तेदार कौन है, 3y। तो 3y पहले जाएगा, तो प्लस 3y उधर जाके, तो इधर जैसे 3y उधर गया तो इधर 2x बचा ओनली, 11 तो वहां ऑलरेडी था, 3y को भेजा तो। ठीक है, अब देखो अब किसकी बारी है जाने की, 2 की। अब करीबी रिश्तेदार को भी, जो पहले तो दूर की मौसी को भेजा, हो गई शादी, अब जाओ अपने अपने घर। अब फिर करीबी चाचा को भी भेजेंगे, चाचा जी अब बहुत दिन खा लिया हमारे घर, भागो। हाँ, तो 2 को भी भेजो। तो 2 को उधर भेजा तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या होगा, तो 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2। ये x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। देखो इधर x दिखाई दे रहा है और उधर y दिखाई दे रहा है, तो ये x की वैल्यू है y की फॉर्म में आ गई। इसको कहां पुटअप करेंगे, 1 से उठाई थी तो कहां पुटअप करेंगे, सेकंड में पुटअप करेंगे। सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। नाउ द सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, इम्प्लाइज x की जगह क्या पुटअप करनी है, जो वहां से वैल्यू आई है। x को तो हटाओ, मतलब ये x है ना, इसको हटाओ और इसकी जगह क्या वैल्यू पुटअप करो, ये पूरी की पूरी 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2 करो। तो 2 इंटू एक्स था, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये सारी चीज 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस आगे क्या है 4y इक्वल टू आगे क्या है। अब इस पूरी इक्वेशन में केवल y दिखाई दे रहा है, x सब्स्टिट्यूट हो चुका है, एक सिंगल वेरिएबल बचा है, उसको सॉल्व कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 से 2 उड़ाओ, ऐसे गया, क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। आगे देखते हैं 11 माइनस 3y माइनस 4y क्या होता है, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24। अब माइनस 7y को तो इधर रख दो, माइनस 7y को तो इधर रख दो, 11 को वहां भेजो, तो उधर माइनस 24 तो ऐसे ही 11 जाके क्या हो जाएगा माइनस 11। ठीक है, इधर हुआ माइनस 7y और माइनस 24 माइनस 11, 24 रुपए आप कर्जे में थे, 11 और कर्जे में चले गए, तो टोटल कितने कर्जे में गए, माइनस का 35, राइट। तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके माइनस 7 से
डिवाइड होगा, माइनस से माइनस गया, 35 से 7 कितनी बार जाएगा 5। तो y की वैल्यू 5 आ गई। इसको कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन 1 में हमारे पास, इक्वेशन 1 में हमारे पास x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, इधर उधर ये y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो x की भी आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से x की क्या वैल्यू थी हमारे पास, इक्वेशन 1 से हमारे पास x की क्या वैल्यू थी बोलो, 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, y की वैल्यू क्या पुटअप करनी है 5 होल डिवाइडेड बाय 2, तो 11 माइनस 3 5 जा 15 होल डिवाइडेड बाय 2, 11 माइनस 15 क्या होता है माइनस का 4 होल डिवाइडेड बाय 2, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, तो आ गई x और y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू आ गई 5। तो लास्ट में ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, देयरफॉर x, y क्या आया मेरे पास, x तो क्या आया -2, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, कॉमा 5। ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर। उसने क्या कहा था पहले सॉल्व करो, सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू निकाल दी। अब आगे क्या कर रहा है, उस x और y की वैल्यू को इस तीसरी इक्वेशन में पुट अप करके और m की वैल्यू निकालो, y = mx + 3। ये इक्वेशन है, ये बड़ी स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आप 11th क्लास में सीखने वाले बच्चा, सभी जैसे पहुंचोगे शायद शुरुआत में ये चीजें आएंगी। y = mx + 3 एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन होती है, उसकी थोड़ी सी झलकियां दी हैं। हालांकि आपको वो नहीं सोचना, आपको तो बस सिंपल सा काम करना है, y और x की वैल्यू पुट अप करके m की वैल्यू निकालनी है। तो क्या इक्वेशन है हमारे पास, तीसरी इक्वेशन नंबर 3 क्या है बोलो, y = 3। आपको कुछ नहीं करना, y और x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 5, m तो m ही रहेगा, इनटू x की वैल्यू -2 प्लस 3। अब इस इक्वेशन में केवल m दिखाई दे रहा है, तो जब भी पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचे तो उसको सॉल्व करना पॉसिबल हो जाता है। जब एक से ज्यादा वेरिएबल दिखे तब तक पॉसिबल नहीं होता। जैसे इस इधर मेरे पास 3 वेरिएबल थे, 1 2 3, तो एक से ज्यादा होते पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे y और x को वैल्यू पुट अप करी तो अब एक m बच गया। जैसे इक्वेशन में एक वेरिएबल बचा, उसको सॉल्व करना पॉसिबल है, कर दो। देखो ये +3 को इधर बुला लो 5 के पास, तो 5 - 3 हो गया, उधर -2 × m क्या होगा -2m, 5 - 3 क्या होता है 2 बराबर -2m। तो m की वैल्यू बोल सकता है कोई -1, 2 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आंसर आएगा -1। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज m की वैल्यू इज -1। दो वाला पार्ट भी सोल्व हो गया, वाला पार्ट। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा लेंथी था, मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब बचे हुए क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड तो चलेगा, वो तो है ही सही, लेकिन अब क्या है यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम। कितनी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, 6 वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कितनी अभी सॉल्व कर पाते हैं, बाकी कल नहीं करेंगे, अपने आप करेंगे। ठीक है, चलो। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। मान लो मैंने 2 नंबर मान लिए x और y। ठीक है, पहले इस वाली लाइन को पढ़ ले। अब जैसे आप 2 नंबर मानते हो ना x और y, तो पहले आपको ये भी मानना पड़ेगा बड़ा किसको मान रहे हो, छोटा किसको मान रहे हो। सपोज करो मैंने x को बड़ा मान लिया और y को छोटा मान लिया। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। वेरी गुड, अंतर का मतलब वो गैप कैसे निकालोगे, बीच का गैप कैसे निकालोगे, किसको किस में से, बड़े में से छोटे को माइनस करना ही डिफरेंस कहलाता है। कई लोग कहते हैं माइनस कर दो, अरे माइनस अगर छोटे में से बड़ा कर दूं तो वो डिफरेंस है क्या, नहीं हो डिफरेंस। बड़े में से छोटा माइनस करना ही डिफरेंस कहलाता है। तो मैंने बड़ा x को माना है, छोटा y को माना है, तो x बड़े में से छोटा को माइनस करूंगा तो डिफरेंस कितना कह रहा है वो, बन गई एक इक्वेशन, बन गई एक इक्वेशन। 2 इक्वेशन ही तो बनानी है। दूसरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। एक नंबर यानी पहला बड़ा नंबर, क्योंकि 3 गुना है तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। मैं कहा कि मेरे पास तुमसे 3 गुना ज्यादा पैसा है मेरी जेब में, सपोज करो आपकी जेब से। हाँ, मान लो कोई ए नाम का आदमी बी नाम का आदमी को मेरे पास तेरे से 3 गुना डॉलर, तो ऑब्वियसली उसके पास ज्यादा है ना। तो ये x कह रहा है y को कि मैं तेरे से 3 गुना हूं, 3 टाइम्स हूं, तो x बड़ा होगा और y छोटा होगा। तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, वन नंबर की जगह तो लगाओ x, इसकी जगह लगाओ इक्वल टू
3 टाइम्स की जगह लगाओ 3 इंटू और अदर नंबर की जगह लगाओ y, x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई, इसका मतलब x इक्वल्स टू 3y को इधर बुलाएंगे तो x माइनस 3y, अब उधर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। ये बन गई दो इक्वेशन। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उससे x और y की वैल्यूज निकालो। एक बार x और y की वैल्यूज आ गई तो x की जो वैल्यूज आई वो तो पहला नंबर था क्योंकि पहले नंबर को x माना था, और y की जो वैल्यू आ गई वो दूसरा नंबर हो जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर को y माना था। निकल जाएंगे दोनों नंबर। फाइन। मेन बात तो है कि ये इक्वेशन कैसे बनानी है, समझ में आ गई ना दोनों इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन बनाओ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो पहले तो ये बताओ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जिनका सम 180 होता है। वेरी गुड। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल्स कैसे हैं? फाइंड देम, दोनों एंगल्स को पता करो। तो मैं एक एंगल को मान लेता हूँ x, दूसरे एंगल को मान लेता हूँ y, और अगेन मैं बड़ा वाला मान लेता हूँ x और छोटा वाला मान लेता हूँ y। इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है। तो पहली इक्वेशन तो यहीं से मिल गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। कोई डाउट? भाई दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180। अब दूसरी इंफॉर्मेशन पढ़ो। जो बड़ा वाला एंगल है वो एक्सीड करता है, बढ़ जाता है, यानी ज्यादा है छोटे वाले एंगल से। कितने डिग्री से? 80 डिग्री। अब इस वाली टाइप की इक्वेशन को देखो कैसे हम पुटअप करेंगे। लार्जर एंगल की जगह लिखो बड़ा वाला एंगल क्या था? x। एक्सीड को एक बार इज मान लो तो इसकी जगह क्या लिखते हैं? फिर स्मॉलर एंगल क्या है? y। और बाई की जगह एक्सीड का मीनिंग रखो। एक्सीड का मीनिंग क्या होता है? प्लस। और कितने डिग्री? 18। समझ आया? जहां पे एक्सीड रखा हुआ है उस जगह तो इक्वल टू लगाओ, और जहां पे बाई रखा हुआ है उस जगह प्लस लगाओ, क्योंकि पीछे एक्सीड रखा हुआ। ठीक है, समझ आया? फिर से देखो, लार्जर एंगल x है, उसके बाद एक्सीड है, एक्सीड की जगह क्या रखना है? इक्वल टू, और उसके बाद स्मॉलर एंगल रखना है, रख दिया। और फिर जब जहां बाई लिखा हुआ है, जहां पे बाई लिखा हुआ है वहां बाई की जगह एक्सीड का मीनिंग रखना है। एक्सीड का मीनिंग यानी प्लस, एक्सीड यानी ज्यादा होना, और कितना ज्यादा है? 18। ठीक है जी। तो ये दूसरी इक्वेशन बन चुकी है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18। मैंने कहा बड़ा एंगल छोटे से 18 ज्यादा है, छोटे में 18 जोड़ते बड़ा मिलेगा ना, तो ये छोटा है उसमें 18 जोड़ा, बड़ा मिल गया। ठीक है, इस y को इधर बुलाओ तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये माइनस वाई 18। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो सब्स्टिट्यूशन से। जो x निकलेगा वो बड़ा एंगल है और जो y निकलेगा वो छोटा एंगल है। निकल जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन सुनो। इस तरह के हम पहले भी बना चुके हैं। एक क्रिकेट टीम का कोच है रवि शास्त्री, उसने क्या करा? अपनी टीम के लिए 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदे और कीमत टोटल कितने देके आया? 3800 रुपए। बाद में, अच्छा लेटर सी है, कोई फीमेल क्रिकेट टीम है ना, उसकी कोच है ये। ठीक है, तो रवि शास्त्री। ठीक है, ठीक है। अगली बार फिर वो गई, 3 बैट्स और 5 बॉल्स लेके आई। अब की बार कितने रुपए की लेके आई? 1750। तो आपको पता लगाना है एक बैट कितने का है और एक बॉल कितने की। लेट अस सपोज कि एक बैट x रुपीस का है और एक बॉल 5। इस तरह का क्वेश्चन शायद हमने कल परसों किया था। तो केस नंबर 1 में कितने बैट हैं? 7 बैट। तो एक बैट x का है तो 7 बैट 7x के हो जाएंगे, प्लस एक बॉल अगर y की है तो 6 बॉल 6y की हो जाएगी। और ये तो कंबाइन कॉस्ट कितनी आ रही है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। केस 2 में फिर वो मार्केट गई, कम पड़ गए बैट बॉल, तो कितने बैट लाई? 3 बैट। एक बैट x का था, x रुपये का था, तो 3 बैट 3x रुपये के होंगे, प्लस एक बॉल y रुपये की थी तो 5 बॉल 5y रुपये की होगी, और टोटल पैसे कितने लगे उसके? 1700। बन गई दो इक्वेशन। सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करोगे तो x का और y की वैल्यू मिलेगी। जो x की वैल्यू होगी वो तो एक बैट की कॉस्ट होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो एक बॉल की कॉस्ट। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भाई इक्वेशन में बना के दिखा रहा हूं आपको, आगे तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी स्पेशल। देखो, एक सिटी के अंदर टैक्सी चार्जेस है, टैक्सी में बैठने के चार्जेस है, हर जगह ही होते हैं। ठीक है, कैसे, किस तरह के चार्जेस हैं? कुछ तो फिक्स्ड लगते हैं और कुछ जो हैं डिपेंड करते हैं कि कितनी डिस्टेंस कवर करें। कुछ तो फिक्स है
जैसे हम यहाँ से कई बार टैक्सी करा के जाते हैं जयपुर, तो कहता है 2000 तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन अगर अंदर गए 4 दीवारी में तो इतने रुपए किलोमीटर के ज्यादा लूंगा, कहता है ना। तो कुछ फिक्स कर दिया उसने, इतने तो लगेंगे ही लगेंगे, और कुछ फिर डिस्टेंस कितनी कवर हुई उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, आगे सुनो। एक आदमी 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं? तो 5। एक आदमी 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितना अमाउंट बनता है उसका? 155। तो आपको पता करना है कि फिक्स चार्जेस तो कितने हैं उस रिक्शा वाले के, और पर किलोमीटर के जो वेरिएबल चार्जेस हैं जो बदल रहे हैं हर एक किलोमीटर के साथ चल रहे हैं वो कितने। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको ये भी बताना है कि अगर एक आदमी 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना का अमाउंट का बिल होगा रिक्शा। ठीक है, तो आपको बेसिकली दो चीजें पता करनी है, एक तो फिक्स चार्जेस और एक चार्ज पर किलोमीटर यानी वेरिएबल चार्जेस। जो किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है उसको वेरिएबल चार्ज कह सकता हूँ, बदल रहा है वो बार बार, फिक्स तो फिक्स है, और किलोमीटर के हिसाब से जो चल रहा है वो वेरिएबल चार्ज है। तो फिक्स चार्जेस को सपोज करो मैंने क्या मान लिया? x, और जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल चार्ज है पर किलोमीटर, पर किलोमीटर यानी वेरिएबल चार्ज 1 किलोमीटर का y है, 2 किलोमीटर का 2y होगा, 3 किलोमीटर का 3y होगा, 4 किलोमीटर का 4y होगा। जितने भी किलोमीटर चलोगे वेरिएबल चार्ज बढ़ता जाएगा, लेकिन फिक्स चार्जेस तो उतने ही रहेंगे x। जैसे 10 किलोमीटर चलो तो भी x रहेंगे, 1 किलोमीटर चलो तो भी x रहेंगे। और टोटल चार्ज कैसे पता चलेगा? फिक्स और वेरिएबल को जोड़ देंगे। अब केस 1 क्या है? केस 1 में कितने किलोमीटर चले आप? कितने किलोमीटर चले? 10 किलोमीटर। तो x रुपए तो फिक्स तो लगेंगे ही लगेंगे, और 10 किलोमीटर के 10 वाई वेरिएबल रुपए भी लगेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर के वाई लगते हैं, तो 10 किलोमीटर के 10 वाई, और x तो फिक्स है वो तो एज इट इज लगेगा। इन दोनों को जोड़ा तो टोटल बिल कितना बैठा उसका? बन गई एक इक्वेशन, बन गई क्या एक इक्वेशन? केस 2 में कितने किलोमीटर चले? 15। तो x तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स चार्जेस तो फिक्स हैं, 15 चलो, 25 चलो, 150 चलो, 200 चलो, x तो लगेगा ही लगेगा। एक तरीके से उसकी रिक्शा में बैठने के चार्जेस है ना, फिक्स चार्जेस है। मेरी रिक्शा में बैठ के उतर जाओ तो भी x तो लगेगा ही लगेगा, है ना। और उसके बाद फिर किलोमीटर के चार्जेस अलग हैं। 15 किलोमीटर चले हो, 1 किलोमीटर के y रुपए लेता है, तो 15 किलोमीटर के 15 y रुपए लेगा, और टोटल बिल कितने का बैठा? फिक्स और वेरिएबल को मिला के बन गई दूसरी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो, जो x आ जाएगा वो तो हो जाएगा फिक्स चार्जेस का आंसर, जो y आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? चार्ज पर किलोमीटर का। ठीक है, एक बार x और y आ गए तो फिर आपको तीसरी चीज एक और बतानी है कि 25 किलोमीटर चलने के कितने चार्जेस हैं। 25 किलोमीटर चलने में जो x आएगा वो तो जोड़ना ही जोड़ना, आप निकाल लोगे ना बैग, और फिर 25 इंटू वाई जो आएगा वो भी जोड़ लेना। ठीक है ना, 25 इंटू वाई भी जोड़ोगे, y क्या है? 1 किलोमीटर का चार्ज, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y दोनों आ जाएंगे ना। लेट अस सपोज मान लो x तो आ गया 100 और y आ गया मान लो 10। भाई 100 रुपए तो वो फिक्स लेता है और हर किलोमीटर के 10 रुपए लेता है। तो अब बताओ 25 किलोमीटर के टोटल कितना बिल होगा? 100 तो लेगा ही लेगा, x तो लेगा ही लेगा, और 1 किलोमीटर के 10 लेता है तो 25 किलोमीटर के 250 ये भी लेगा, तो टोटल 350। ये एक एग्जाम्पल है कि अगर x 100 और y 10 आए तो, बाकी आएगा क्या वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पता चलेगा। इज दैट क्लियर सबको? बोलो सृष्टि, अनुष्का, क्लियर है? यश, भव्या, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ए फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी अगर p बाई क्यू की फॉर्म में, समथिंग बाई समथिंग की फॉर्म में, या p बाई क्यू की फॉर्म में, वो फ्रैक्शन होता है। एक फ्रैक्शन जो है बिकम्स, बिकम का मतलब क्या होता है? बन जाना। जैसे ही बिकेम ए डॉक्टर, यानी वो डॉक्टर बन गए। तो एक फ्रैक्शन बन गया क्या? ठीक है, फ्रैक्शन क्या बन गया? 9/11। कैसे बन गया? जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में 2 को जोड़ा तब बन गया। दोनों में क्या जोड़ दिया? 2 को। तो लेट अस सपोज अगर मैं उसके न्यूमरेटर को x मान लूं और डिनोमिनेटर को क्या मान लूं, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया? x/y। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया भाई? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ही करते हो। अब क्या कह रहा है वो कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या जोड़ दो? क्या जोड़ दो? +2 कर दो दोनों में। 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दोनों में 2 जोड़ दो। तो x में भी 2 जोड़ दिया और y में भी 2 जोड़ दिया। ऐसा करने से वो फ्रैक्शन जो x/y था वो क्या बन गया? 9/11 बन गया। तो इसको इक्वेट कर दो 9/11 से, इसको सॉल्व कर दो, एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो दिस इनटू दिस, यानी 11 को x + 2 से मल्टीप्लाई करो,
बराबर 9 को y प्लस 2 से मल्टीप्लाई कराओ मल्टीप्लाई 11 इंटू एक्स 11 टू जा 9 इंटू वाई 9 टू जा 9y को इधर लेके आओ 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 को वहां भगाओ तो 18 माइनस 22 तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 क्या होता है? बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाओ। दूसरी इक्वेशन में वो क्या कह रहा है कि वही फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है अगर 3 को जोड़ दो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। पहले तो 2 को जोड़ रहे थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अभी 3 को जोड़ रहे हैं। ऐसा भी कह सकता है कि न्यूमरेटर में 2 जोड़ो और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ो। ऐसे भी कह सकता है न्यूमरेटर में 3 जोड़ो और डिनोमिनेटर से 5 घटाओ। जैसा जैसा कह दे वैसा वैसा कर देना। अभी सेकंड से केस में क्या कह रहा है वो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या जोड़ दो? 3 को जोड़ दो। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन तो वही था x बाई वाई। x में भी मैंने क्या जोड़ दिया 3 और y में भी क्या जोड़ दिया, दोनों में 3 जोड़ दिया। ऐसा करने से वो फ्रैक्शन क्या बन गया? 5/6 बन गया। इसको सॉल्व कर लो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 6 को मल्टीप्लाई कराओ आप x प्लस 3 से और 5 को मल्टीप्लाई कराओ आप किससे? 5 प्लस 3 से। 6x प्लस 18 और 5y प्लस 15। 5y को इधर बुलाना 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 को वहां भेजना 15 माइनस 18 तो क्या बनता है 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 क्या होता है? बन गई दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जो x आएगा वो तो न्यूमरेटर वाला पार्ट हो जाएगा और जो y आएगा वो तो ओरिजिनल फ्रैक्शन x, जैसे मान लो x आया 3 और y आया 5 तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/5। इस तरीके से ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइन। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। 5 साल पहले, एज प्रॉब्लम कल भी करी थी हमने। 5 साल बाद, हेंस का मतलब होता है बाद में, सिंस का मतलब होता है पहले। तो 5 साल बाद जो है जेकब की एज अपने बेटे की एज की कितनी गुना हो जाएगी? और 5 साल पहले क्या था, जेकब की एज अपने बेटे की एज की कितनी गुना थी? 7 टाइम्स। मैंने आपको हमेशा बोला है कि एज प्रॉब्लम में हमेशा प्रेजेंट एज को x और y माना। तो दोनों की प्रेजेंट एज ही पूछी है, वैसे तो उसने ना भी पूछता ये तो भी मैं प्रेजेंट एज को क्या मानता है? x और y। तो अभी तो अपन प्रेजेंट में बैठे हैं। देखो ये रहा जेकब और ये जेकब का बेटा, दिख रहे हैं दोनों? कैसे लग रहे हैं? ठीक है, अभी प्रेजेंट में बैठे हैं। प्रेजेंट में जेकब x साल का है, x ईयर्स का है और जेकब का बेटा कितने साल का है? 5 ईयर्स का है। पहला केस क्या है? केस नंबर 1 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स हेंस यानी 5 ईयर्स प्लस करोगे आप तो जेकब की एज क्या हो जाएगी और इसकी बेटे की एज क्या हो जाएगी? 5 + 5। और दूसरा केस क्या है? 5 ईयर्स अगो का, 5 ईयर्स अगो यानी 5 ईयर्स माइनस, तो इसकी एज क्या हो जाएगी और इसकी एज क्या हो जाएगी? अब 5 साल पहले और 5 साल बाद में हुआ क्या था वो चेक करते हैं। 5 साल पहले तो क्या हुआ था, मतलब 5 साल बाद क्या हुआ था कि जेकब की एज उसकी बेटे की एज की कितने गुना हो गई थी? 3 टाइम्स हो गई थी। तो ये रही 5 साल बाद की इसकी एज, ये रही 5 साल बाद की उसकी एज, ये इसके 3 गुना हो गई थी। हो गई 3 गुना। ये एज इसकी एज की कितने गुना हो गई? 3 गुना हो गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3 5 जा 3y को इधर बुलाओ 5 को वहां भेजो तो x माइनस 3y 5 को वहां भेजा 15 माइनस 5 यहाँ आगे लिख देता हूँ स्पेस नहीं है तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 10 बन गई एक इक्वेशन। दूसरी 5 साल पहले क्या हुआ था? 5 साल पहले जेकब की एज उसके बेटे की एज की कितने गुना थी? तो ये रही 5 साल पहले किसकी एज, ये रही 5 साल पहले किसकी एज, ये एज इसकी एज की क्या थी? 7 गुना थी। अब 7 गुना करोगे तो पूरी एज को 7 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे पूरी एज को करना, केवल y को करके मत रह जाना। जो भी एज थी y माइनस 5 थी वो पूरी की पूरी 7 गुना हो रही। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 7 इंटू वाई 7 5 जा 7y को यहाँ भेजो -5 को वहां भेजो x माइनस 7y और -5 को वहां भेजेंगे तो +5 तो x माइनस 7y इक्वल टू -35 + 5 बन गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी जेकब की एज, y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी उसकी बेटे की एज। हो गए सारे क्वेश्चन? ठीक है, तो कल अपन फिर 3.4 एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। आज सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा और उसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी उसकी इक्वेशन बना दी। इसको घर बैठ के सॉल्व करनी है। सुनो ध्यान से क्या करना है, वीडियो को देखना है। इक्वेशंस मैंने बनवाई थी, अभी 100% आपने किसी ने भी नोट नहीं करी वो इक्वेशंस की है। ठीक है, तो कॉपी में तो फिर सॉल्यूशन भी है।
अभी आपको इक्वेशन नोट करनी है सबकी और इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तभी कोई फायदा है इस रिवीजन का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? ये एक्सरसाइज आज हो जानी चाहिए आपकी तरफ से, मेरी तरफ से हो चुकी है। और एलिमिनेशन मेथड कल शुरू करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स भी कल ही करेंगे, एक एक एक्सरसाइज का टारगेट लेंगे। ठीक है, अब जब तक उनका कोई जवाब नहीं आता तब तक तो यही है, देखते हैं उनका क्या जवाब आता है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।